वो लोग हिंदू नहीं हो सकते हैं जो हमारे देवी देवताओं के स्थलों को तोड़े, चाहे वो मुस्लिम से रिलेटेड हो, चाहे वो सिख से रिलेटेड हो, चाहे क्रिश्चियन से रिलेटेड हो। वो पागल है, वो सब कुत्ता है, वो सब भौंकता है। वो लोग का अस्तित्व है। हिंदू का नाम हटा के वो सब लड़ सकता है। उसके चलते तो पूरा सर्व समाज हिंदू का बदनाम हो रहा है यार। हिंदू का काम है अपने देव का आराधना करना, न कि दूसरे के धार्मिक स्थलों को जाके तोड़ते फोड़ते रहना। कट्टर हिंदू कभी दूसरे के धर्म को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। क्या मैं हिंदू हूं, मैं अपने देवी देवताओं को पूजना जानता हूं। मैं हर शाम अपने घर में दिया जलाना जानता हूं। किसी के घर दिया बुझा के अपने धर्म का प्रचार करना मुझे मेरे संस्कारों ने, मेरे ईश्वरों ने नहीं सिखाया है। वो सब नस्लाइट है इस देश का, भगवाधारी नस्लाइट। ये सब उग्रवादी है हमारे समाज का। वहाँ पे पुलिस भी खड़ा था। हाँ, पुलिस खड़ा था। तो उसको आप पुलिस मानते हैं? तो पुलिस वो जो पुलिस खड़ा वहाँ पे पुलिस है कि वो सब दलाल है बीजेपी का। प्रशासन खड़ा हो गया, किसी के धार्मिक स्थलों का नुकसान करवाएगा क्या? बीजेपी के दलाल थे वो सभी लोग, खाकी के भेष में बीजेपी के पाले हुए कुत्ते थे वो लोग प्रशासन नहीं हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से एक वीडियो सामने निकल कर आई जिसमें फतेहपुर में स्थित एक मकबरे में कुछ हिंदुवादी ग्रुप के लोग घुस गए और वहां पर काफ़ी तोड़फोड़ हुई है और अब इसको लेकर के राजनीति गर्म हो गई है। इमरान मसूद ने कहा कि अगर ये जिन लोगों ने कब्र के अंदर तोड़फोड़ की, तस्वीरें जो साफ आई निकल कर आई, इनके जगह पर मुसलमान होते हैं तो उत्तर प्रदेश की पुलिस सीधे सीने में गोली मारती, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हमारे साथ विकास राज जी है। ये वीडियो आपने देखा जिस तरीके से वहाँ में सब कुछ हो रहा है? वीडियो तो देखे, लेकिन ये अभी ओपनिंगवा में आप बोले कि हिंदूवादी लोग घुस के मजार तोड़ दिया है, ये काहे बोले आप? तो कौन लोग था? हम यही तो बड़ा बढ़िया से सुन रहे थे। हिंदूवादी लोग काहे बोले आप? चोर चंडाल को हिंदूवादी लोग है। हम लोग मुस्लिमवादी या क्रिश्चियन है, क्रिश्चियनाइट है हमनी, पंजाबी हमनी कोची हो, हमनी का ही पहले ही बताओ तो। अब वो लोग मैं क्या हूँ? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। विकास राज तो है धार्मिक तौर पे नहीं। मेरा नाम विकास राज है। मैं कौन हूँ? कैफ मुस्लिम है। मैं क्या हूँ? हिंदू है। मैं हिंदू हूँ। मैं तोड़ा हूँ मजार? अरे जो लोग मैं तोड़ा हूँ मजार। हमने कहा गुट के लोग, वो सब आरएसएस वाला है, विश्व हिंदू परिषद वाला, वो सब जो हमारे धर्म को बदनाम किया। तो ऐसे बोलो ना कैफ कि वो आरएसएस वाला घुस के हमारे देश में आग लगाने का कोशिश कर रहा है, तो तुम हिंदूवादी को काहे कर रहे हो? तो लोग तो अपने आप को कह रहे हैं कि हम ही है जो पागल है, वो सब कुत्ता है, वो सब भौंकता है। वो लोग का अस्तित्व है। हिंदू का नाम हटा के वो सब लड़ सकता है। उसके चलते तो पूरा सर्व समाज हिंदू का बदनाम हो रहा है यार। हिंदू का काम है अपने देव का आराधना करना, न कि दूसरे के धार्मिक स्थलों को जाके तोड़ते फोड़ते रहना। कट्टर हिंदू कभी दूसरे के धर्म को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। क्या ये कौन है? वो सब नस्लाइट है इस देश का, भगवाधारी नस्लाइट। ये सब उग्रवादी है हमारे समाज का। इस देश में अभी सबसे बड़ा आग लगा हुआ है एसआईआर के खिलाफ में, चुनाव आयोग के खिलाफ में। वोटों की चोरी हो रही है। तो ये लोग क्या किया? प्रोजेक्टेड वे में जाके एकदम मजार तोड़ रहा है और किसी के हाथ में आप दूगो भगवा झंडा ले लिए तो आप उसको हिंदूवादी समझ लिए। वो लोग तो अपने आप को फिर वो लोग क्लेम कर रहा है। वहाँ पे पुलिस भी खड़ा था। हाँ, पुलिस खड़ा था। तो उसको आप पुलिस मानते हैं? तो पुलिस वो जो पुलिस खड़ा वहाँ पे पुलिस है कि वो सब दलाल है बीजेपी का। प्रशासन खड़ा हो गया, किसी के धार्मिक स्थलों का नुकसान करवाएगा क्या? बिहार का प्रशासन या इस देश का प्रशासन किसी भी धार्मिक स्थल का खड़ा होकर नुकसान होता हुआ देख सकता है क्या? मैं बिहार और इस देश के प्रशासनिक लोगों से यह सवाल करता हूं। नहीं देखेगा, नहीं देख सकता है। वो बीजेपी के दलाल थे। वो सभी लोग खाकी के भेष में बीजेपी के पाले हुए कुत्ते थे। वो लोग प्रशासन नहीं हो सकते हैं। वो लोग हिंदू नहीं हो सकते हैं जो हमारे देवी देवताओं के स्थलों को तोड़े, चाहे वो मुस्लिम से रिलेटेड हो, चाहे वो सिख से रिलेटेड हो, चाहे क्रिश्चियन से रिलेटेड हो। कभी नहीं। मैं हिंदू हूं, मैं अपने देवी देवताओं को पूजना जानता हूं। मैं हर शाम अपने घर में दिया जलाना जानता हूं। किसी के घर दिया बुझा के अपने धर्म का प्रचार करना मुझे मेरे संस्कारों ने, मेरे ईश्वरों ने नहीं सिखाया है। तो जो लोग किसी के मजार तोड़ रहे हैं या मस्जिद तोड़ रहे हैं, भड़वा है वो सब, उसको हिंदू नहीं, भड़वागिरी कर रहे हैं वो लोग। हिंदू नहीं, हिंदू क्या? वैसे किसी धर्म में नहीं होते हैं। अगर कोई मुस्लिम है, कोई मंदिर पे चढ़ के अगर वो हरियर रंग का झंडा लहरा देगा तो आप उसको मुस्लिम मानिएगा क्या? है हो सकता है मुस्लिम? कोई मुस्लिम कोई मुसलमान अगर हमारे शिव जी के आके शिवलिंग को तोड़ दे और आप उसको कहिएगा कि वो मुसलमान है? एकदम नहीं। तो आप हमारे तो फिर हमारे हिंदू भाई को आप क्या बदनाम कर रहे हैं? तो वो लोग क्लेम कर रहे हैं। फिर वही चीज आपके तरफ वाला भी जब हमारे शिवलिंग को तोड़ेगा तो क्लेम करेगा कि हम मुस्लिम थे और हमको हिंदू से नफरत था, अपना धर्म बढ़ाना था, इसलिए हम तोड़ दिए। तो ये कौन लोग है आखिर? क्या चाहते हैं? ये सब बीजेपी का लोग है यार। फिर कौन लोग है? वोट चुरावे वाला कौन लोग है? अभी तो बीजेपी पर आरोप लग रहा है। सीबीआई और ईडी को अपने वश में करके विपक्ष को दबाने वाला कौन लोग है? बोलो। भाजपा पे आरोप लगता है। इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे करोड़ों का उगाही करने वाला कौन लोग है? इलेक्ट्रॉन, उसमें सब पार्टियों ने चंदा लिया। कोई सबसे ज्यादा? अच्छा ठीक है, कोरोना वैक्सीन वाला चंदा कौन लिया?
कौन लिया? मोदी केयर फंड में पैसा आया? मोदी केयर फंड में पैसा आया। ये जो हार्ट अटैक का संख्या बढ़ा है, इस पे आवाज उठ रहा है कि नहीं कि इलेक्शन ये इंजेक्शन की वजह से जांच हो रहा है ना? क्यों? आखिर हर घोटाले में आपका नाम क्यों आ रहा है? हर गलत जगह पे आपकी संलिप्तता क्यों पाई जाती है? बिहार में चुनाव आयोग कहता है कि 65 लाख रोहिंग्या थे, बांग्लादेशी थे। 11 साल से मोदी जी का उखाड़ रहे हैं बैठ के इस देश में। बांग्लादेशी चुनाव आयोग ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। अमित शाह तो चुनाव आयोग से बड़का आदमी बोल दिए। वो तो चुनाव आयोग से बड़का आदमी बोल दिए। ये तो मोदियो जी से बड़का आदमी बोल दिए। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से बड़का कोई इस देश में तो अमित शाह है। आज जब वही बोल दिए कि बांग्लादेशी था, तो मैंने 11 साल से कौची के मैंने गृह मंत्रालय उन्हीं के पास ना है जी। काहेला गृह मंत्री है वो कैसे टप गया बांग्लादेशी? औसी ही जैसे पहलगाम में 4 गो हथियार लेके आतंकवादी घुस गया, धर्म पूछ के हमारे लोगों को लड़वा दिया, और वही काम आज फिर बीजेपी वाला कर रहा है कि आज मजार में 4 गो को घुसवा दिया, भगवा रंग के गमछी बनवा दिया, हिंदूवादी का नारा लगवा दिया। कौन जाने उस क्रिश्चियन होगा, कौन जाने वो पंजाबी होगा, मुंडा पंजाबी जो पगड़ी नहीं बांधता है, कौन जाने वो मुसलमाने होगा। कोई जाके उसका लिंक चेक किया कि वो खतना करेले है कि नहीं करेले है? वो मुसलमान हो सकता है। आप किसी के कपड़े को देख के कैसे कह सकते हैं कोई हिंदू है कि मुस्लिम है? कपड़ा देखकर पहचाना जाता है। उत्तर प्रदेश में सब पागल हो गया है जो कपड़ा देख के पहचान रहा है। मन से ये बात बोला। वहां के आदमी गाय या सांड में फर्क नहीं पता कर पा रहा है। योगी जी वाला आदमी सब, वो लोग क्या हमारे कपड़ा को देख के हमारा पहचान बताएगा? जाके बोलो पहले उन लोग को, जितना सांड घूम रहा है रोड पर छुट्टा, उस सबको पहले पकड़ के बंद करे। इमरान मसूद ने कहा कि अगर ये कब्र के जगह पर कोई मुसलमान होते, किसी मंदिर में घुसे तो सीने पर गोली चल गई होती। सीने पे गोली नहीं चल गई होती, उसके घर पे बुलडोजर लेकिन जरूर चल गई होती। लोकतंत्र को इतना तो हम लोगों ने बचा कर रखा है भाई। और हम जैसे लोग, जब तक हिंदूवादी लोग जिंदा है ना, तब तक हमारे देश में ये सांप्रदायिक बातों का कोई जगह नहीं है। हम और कैप चाहे जितने भी अपने सवालों में उलझ के एक दूसरे से लड़ ले, हम लोगों के बीच हीन भावना पैदा कराने की औकात अभी किसी में नहीं हुई है मेरे भाई। ये हम अपने सरजमी को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, किसी के संपत्ति के लिए नहीं। किसी के भैंस नहीं खोल लिए हम लोग, किसी की बेटी लेके नहीं भाग गए हम लोग देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। कैफ, चलिए शुक्रिया। तो मेरे साथ विकास रास्ते ने कहा कि जो लोग भी किसी धार्मिक स्थल पर जाकर के और किसी दूसरे धर्म वाले का नुकसान पहुंचाते हैं, दरअसल वो लोग धार्मिक है ही नहीं, वो लोग पूरे धर्म और पूरे कम्युनिटी को बदनाम करते हैं। और जो उत्तर प्रदेश की पुलिस वहाँ खड़ी थी, वो पुलिस नहीं, उसको इन्होंने बीजेपी का दलाल बताया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।